गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लेके आए हैं डाइस के बारे में। हम जैसे चर्चा कर रहे थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जिन्होंने भी पहले ये वीडियो नहीं देखी है पहले तो जाके भाई वो वीडियो देख लें आप। तो आज हम करने वाले हैं ओपन डाइस के बारे में। जब खुला पासा आपके सामने आएगा तो किस तरीके से हमें डील करना है। तो पार्ट 4 जो रहने वाला है ओपन डाइस। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सिंगल सिचुएशन, सिंगल डाइस सिचुएशन आपको बताई थी, सिंगल डाइस जब होता है। पार्ट 2 में मैंने आपको डबल डाइस सिचुएशन बताई थी, उसके अंदर भी 3 पार्ट आपको बताए थे। उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसमें 1 कॉमन होता है, इफ ओनली 2 कॉमन होता है, नो कॉमन होता है। सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं। अगर किसी को भाई इसके बारे में थोड़ा सा भी डाउट वगैरह रहता है तो पहले वो वाली वीडियो जाके देखें। उसके बाद हम बात करेंगे ओपन डाइस की। तो ये बिल्कुल अलग होने वाला है। ओपन डाइस होता कैसे भाई, देखने को कैसे मिलता है मेरे भाई मेरे दोस्त। तो ओपन डाइस के अंदर अगर मैं बात करूं तो ओपन डाइस कुछ आपके सामने खुला हुआ पासा आपको मिलेगा, कुछ लाइक इस तरीके से आपके सामने बना होगा। वहां पर आपके पास कुछ वेरिएबल्स दिए गए होंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने टॉप दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है फ्रंट दिया हुआ है, यहाँ दिया है बच्चे बॉटम दिया लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है बैक, और यहाँ पर लिखा है लेफ्ट, और यहाँ की साइड लिखा है बच्चे राइट। एग्जाम्पल आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो ये खुला हुआ पासा है। अब यहाँ पर इसकी 2 वैरायटी सामने आती है ओपन डाइस के अंदर। ओपन डाइस में कैसे होगा मेरे भाई, तो ओपन डाइस के अंदर 2 वैरायटी आपसे पूछ लेता है। या तो आपसे बोलेगा कि कोई भी पूछ लेगा अपोजिट ऑफ फ्रंट क्या होगा, तो आपके सामने 4 ऑप्शन रख देगा वो। या फिर आपसे इसके बारे में भी भाई इसके ओपन टू क्लोज यानी कि इसको बंद करने के बाद कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो कोई एक ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, कोई 2 भी हो सकते हैं, कोई 3 भी हो सकते हैं, क्या पता सारे के सारे ऑप्शन भी हमारे बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी वहाँ काम करना है। तो सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। तो पहले तो इसको समझते हैं कि ये अपोजिट निकाले कैसे जाते हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट कितना होता है एग्जाम के अंदर, जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे। तो भाई टॉप का जो अपोजिट होता है, टॉप का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, बॉटम होगा। तो लिखा हुआ है नाम से ही पता चल रहा होगा, टॉप का जो अपोजिट होगा वो क्या मिलेगा, बॉटम मिलेगा। कैसे पता चलता है सर, कैसे पता चलेगा, अल्टरनेटिव सरफेस क्या होती है बच्चे, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव के आधार पर इसको अरेंज किया जाता है, अल्टरनेटिव के आधार पर। यानी कि एक छोड़कर एक हमारे पास इसमें अपोजिट, यानी कि टॉप से एक छोड़ा तो हमारे पास आया बॉटम, फ्रंट से एक छोड़ा यानी कि फ्रंट के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, फ्रंट के अपोजिट क्या होगा, बैक होगा। इसी प्रकार से बच्चों लेफ्ट के अपोजिट, लेफ्ट के अपोजिट यानी कि बाहर वाली सतह बाहर वाले के अपोजिट होती है। ठीक है, बाहर वाली सतह किसकी होगी मेरे भाई, बाहर वाले, यानी कि लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा, राइट होगा। टॉप का अपोजिट बॉटम, इसी प्रकार से फ्रंट का अपोजिट क्या होगा, बैक होगा। तो ये दीज आर हमारे, ये क्या है बच्चे, हमारे अपोजिट्स हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं वहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बन के आते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा बी, इसके अपोजिट बताओ। तो अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो एक्स का अपोजिट क्या मिलेगा मेरे दोस्त, एक्स का अपोजिट मिलेगा जेड, वाई का अपोजिट क्या मिलेगा, वाई के अपोजिट होगा डब्ल्यू, और ए का अपोजिट होगा बी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, अपोजिट आ जाएंगे। और भी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है बेटा। यहाँ पर लिखा होगा 2 3 1, कुछ इस प्रकार से भी डाइस बन के आ जाता है आपके सामने, ऐसे करके कुछ सिमेट्री में बिल्कुल इक्वल 1 2 3, यहाँ लिखा होगा 4, यहाँ लिखा होगा 5, यहाँ लिखा होगा 6। अब आपके पास कैसे निकालोगे अल्टरनेटिव, 2 का अपोजिट क्या होगा सर, 2 का अपोजिट होगा 1। अब 2 का अपोजिट क्या होगा 1, 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट होगा 5, और इसी प्रकार से 4 का अपोजिट क्या होगा 6। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन कैसे आए थे भाई, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे हमारे सामने, कई बार क्वेश्चन हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 2 फॉर्म बनी होगी और आपके पास एक फॉर्म यहाँ पर दिए है, मान लो 2 यहाँ पर दिए, 3 यहाँ पर दिए, और एक और आपके सामने यहाँ आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर आ गया एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, यहाँ लिखा है वाई, यहाँ लिखा है जेड, यहाँ लिखा है डब्ल्यू, यहाँ लिखा है पी, और यहाँ लिखा है क्यू। अब हमारे पास 6 सरफेसेज है, मान लो आपके सामने एक डाइस आ गया। तो अब इसको कैसे अपोजिट निकालेंगे, तो हमेशा पहले क्या करना है मेरे भाई, सबसे 3 वाले के अंदर अल्टरनेटिव निकालो। जेड का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू होगा भाई, जेड का अपोजिट तो डब्ल्यू हो गया। अब वाई का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, वाई का अपोजिट, अब वाई का अपोजिट क्या होगा। अब वैसे तो डाइस क्या होगा, बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इस पोजीशन को या तो ये इसके टच में है, टच में इन द सेंस देखो
अब ये क्वेश्चन क्या होगा, x का अपोजिट तो आप बता देंगे भाई, x का अपोजिट क्या होगा, p होगा। बट आपसे ये पूछेगा y का अपोजिट क्यों होगा, क्या y के अपोजिट क्यों होगा, नहीं। अब y के अपोजिट क्यों होने के लिए ये एक साथ कभी नहीं आएंगे। एक साथ कैसे नहीं आएंगे, देखो मेरी बात ध्यान से समझना। मान लीजिए आपके सामने एक डाइस है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है a, यहाँ लिखा है b, यहाँ लिखा है c, इसके नीचे लिखा हुआ है, यानी कि a के नीचे क्या लिखा है d, b के अपोजिट लिखा है e और c के अपोजिट लिखा है f। मान लीजिए सारा आपके सामने पूरा डाइस बना हुआ है, ठीक है मेरे। अब क्या करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि a का अपोजिट क्या है, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि भाई बच्चों बताओ कि a का अपोजिट क्या होगा, तो आप बहुत ही प्यार से बता पाएंगे। a का अपोजिट से सामने दिख रहा है, आपने लिखा हुआ है d है। अगर मैं आपसे पूछूं b का अपोजिट क्या है e, c का अपोजिट क्या है f, तो यहाँ पर ये सारे क्या है, अपोजिट है। बट मैं आपसे पूछूं a के एडजेसेंट साइड पर कौन सा वेरिएबल है, भाई a के एडजेसेंट साइड पर कौन सा लेटर बना हुआ है, तो a के एडजेसेंट साइड पर जो लेटर बना हुआ है भाई, a के एडजेसेंट पर d को छोड़कर बाकी सारे एडजेसेंट ही हैं। भाई a के साथ में c लगा हुआ है तो ये भी एडजेसेंट है, a के साथ में b लगा हुआ है ये भी एडजेसेंट है, a के सामने f लगा हुआ है साथ में तो ये भी एडजेसेंट है, और a के साथ में e लगा हुआ है ये भी एडजेसेंट है। तो कहने का मतलब a के अपोजिट d है और बाकी सारी वैल्यू क्या है इसके एडजेसेंट साइड पर, साथ वाली सतह पे। तो a अपोजिट है d के, यानी कि a के साथ में d कभी नहीं आ सकता, बाकी सारे वेरिएबल आएंगे। और साथ में नहीं आएगा तो बेटा देखो a और b की कॉमन लाइन टच हो रही है, a और c की भी कुछ कॉमन लाइन टच हो रही है, a और e की भी कुछ कॉमन लाइन टच हो रही है, और a और f की भी कुछ कॉमन लाइन टच हो रही है। क्या बट a और d की कुछ कॉमन लाइन टच है यहाँ पर, नहीं है सर। तो कहने का मतलब कॉमन लाइन टच नहीं होनी चाहिए आपस में। तो भाई y और p की लाइन टच है तो ये कभी अपोजिट नहीं हो सकता, ये इसके साथ में ही रहेगा। ये देखो यहाँ पर इसकी लाइन टच है तो ये भी इसके साथ में रहेगा, लाइन टच है यहाँ पर साथ रहेगा, लाइन टच है यहाँ साथ रहेगा, कॉर्नर टच है तो भी वो उसके साथ ही रहेगा। कॉर्नर यानी कि यहाँ पर कोने पे कोई टच वैल्यू हो रही तो वो भी उसके साथ ही रहेगी। अब इसके क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे मेरे भाई, देखो अगर सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, अगर हम बनाते हैं, ये क्वेश्चन मैंने बनाया और मैंने आपको यहाँ बना दिया लाइक एग्जाम्पल। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ पर लिखा हमने 3। अब मैं आपसे पूछूं कि अपोजिट बताएं, अपोजिट क्या है। अब इन क्वेश्चनों में बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। अब सिमेट्री में था तब तक तो समझ में आ रहा था। अब 2 का अपोजिट क्या होगा सर, 2 का अपोजिट होगा 6। भाई अल्टरनेटिव निकाल लिया, 2 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा। अब 5 का अपोजिट क्या होगा, अब बहुत सारे बच्चे ही बोलते हैं 5 का अपोजिट 4, 1 का 3, लगा दो आंसर आ जाएगा। बट अगर आप ये गलती एग्जाम में करके आते हैं तो मेरे भाई आपको नुकसान हो सकता है। अब 5 के देखो लाइन टच है बेटा, लाइन टच है तो 5 के अपोजिट ना तो 4 आएगा, और ये लाइन देखो कॉमन लाइन दिख रही है तो ना ही आपका 1 आएगा। तो 5 का जो अपोजिट वेरिएबल बनेगा या लेटर बनेगा या नंबर बनेगा या सिंबल बनेगा, तो 5 का बनेगा मेरे भाई 3, और इसी प्रकार से 1 का अपोजिट बनेगा 4। तो कहीं भी आपस में लाइन टच या कॉर्नर टच नहीं होना चाहिए। बस इस चीज़ को आप दिमाग में रख के एग्जाम में क्वेश्चन करने चले जाना, तो ये चीज़ बिल्कुल भी वहाँ पर परफेक्ट, यानी कि एकदम परफेक्ट आंसर आएगा इससे। तो 1 और 5 और 4, अब कई बच्चे इसका आंसर ऐसे देते हैं सर 2 का अपोजिट लगा दिया हमने 6, 5 का अपोजिट लगा दिया 4, 1 का अपोजिट लगा दिया 3। अगर ये गलती करके आओगे एग्जाम में जाएगा क्वेश्चन गलत, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब हम बढ़ते हैं, आज के लिए फिलहाल में बेसिक ओपन डाइस का यही था। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इसको करें भाई सर। कह रहा है विच ऑप्शन इज अ करेक्ट, कौन सा विकल्प सही है। अब ये क्वेश्चन फिगर आपके सामने दी गई है, क्वेश्चन फिगर हमें बता दी गई भाई ये क्वेश्चन फिगर है। इसको फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस बनेगा, इसको फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस बनेगा। तो अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं तो बच्चे देखो ये वाली पॉइंट जो है, ये वाले पॉइंट से आपस में मिलेंगे, और जब ये आपस में मिलेंगे तो कुछ इस तरीके से मुझे मिलेगा। जब ये आपस में मुझे मिलेगा तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, और जब ये मिलेगा तो ये शेडेड होगा, किस कलर से, ब्लैक कलर से। यानी कि मुझे देखने को मिलेगा एक साथ मिलेगा कैसे, इस शेप में, ये रहा, ये ऑप्शन में दिख रहा है आपको। देखो अभी बनाना नहीं है, फिर ऐसे ही बना लो, उसको ऐसा देखने को मिलेगा शेडेड एरिया। बट ये किसके अपोजिट होगा, तो ये वाला ब्लैंक तो अपोजिट होगा सर इस वाले ब्लैंक के, ये वाला ब्लैंक होगा इस वाले ब्लैंक के। ये वाली जब सरफेस मिलेगी कुछ इस तरीके से, ये ब्लैंक मिल गई और ये ब्लैंक मिल गई, ये दोनों ब्लैंक सरफेस मिल जाएंगे, दोनों ब्लैंक सरफेस मिल जाएंगे। कलरफुल एरिया है तो कलरफुल एरिया भी साथ साथ में मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो ये x किसके अपोजिट होगा सर, x अपोजिट होगा इस कलर शेडेड एरिया के पीछे, x अपोजिट होगा किसके, शेडेड एरिया के अपोजिट।
तो x और शेडेड एरिया आपस में क्या है, अपोजिट हैं। और मैंने आपको बताया था जो वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल अपोजिट जो होते हैं वो एक साथ कभी दिखेंगे नहीं, तो एक साथ छिपेंगे भी नहीं। ये बात हमने पढ़ रखी है, हमने लास्ट क्लासों में यही चीज़ें पढ़ी है कि दो अपोजिट सरफेसेस एक साथ कभी दिख नहीं सकते, तो एक साथ कभी बेटा छिप भी नहीं सकते, राइट। तो दोनों में से एक को दिखना पड़ेगा उसको। तो देखो यहाँ पर तो ये दोनों में छिप रहे हैं भाई, इनमें हम ना तो x दिख रहा ना ही शेडेड एरिया, ये गया। ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है सर, ये कंप्लीट नहीं बना हुआ। तो हमारे पास क्या इसके पीछे x हो सकता था, इसके पीछे x हो सकता था, हाँ जी सर इसके पीछे x हो सकता, ब्लैंक के पीछे ब्लैंक, ब्लैंक के पीछे ब्लैंक, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये बन जाएगा। क्या ये भी बन सकता था, चेक करें, क्या ये ऑप्शन भी बन सकता था, इसके पीछे शेडेड एरिया बन सकता था ये वाला, बिल्कुल, ब्लैंक के पीछे ब्लैंक, ब्लैंक के पीछे ब्लैंक। तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी हमारा बन सकता था, है तो पॉसिबिलिटी, बट क्या पता सर x यहाँ हो, मैंने बताया, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काम करना पड़ेगा। तो इसको फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस बनेगा, तो मे भी भाई सेकंड वाला भी ठीक है और थर्ड वाला भी ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ पे गए, अब चलते हैं ऑप्शन में। कह रहा है केवल दूसरा ठीक है, क्या केवल दूसरा ही ठीक है सर, तीसरा भी तो हो सकता है, ये गया बाहर। केवल तीसरा ठीक है, ऐसा भी नहीं केवल तीसरा, दोनों ऑप्शन में मैं जज नहीं कर पाऊंगा। कह रहा है सारे ठीक है, भाई सारे ठीक भी नहीं हो सकते। कह रहा है सेकंड एंड थर्ड पॉसिबिलिटी, हाँ जी, तो सेकंड और थर्ड की, हाँ भाई सेकंड और थर्ड बन सकते हैं, राइट आंसर इज डी ऑप्शन। बात समझ में आई, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन ये पढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज द करेक्ट, कौन सा विकल्प सही है। ये हमारा क्या है बच्चे, क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन फिगर आपके सामने दिखी रहेगी, इसको फोल्ड करने के बाद कौन सा ऑप्शन बनेगा। अब हमारे पास देखो बेटा मजबूरी है यहाँ पर इन ऑप्शनों में से ही टिक लगाना है, इन चारों ऑप्शनों में से टिक लगाना है आपको, कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन बनेगा बेटा। तो भाई पहले तो अपोजिट निकाल ले सर, तो डी का अपोजिट क्या मिलेगा भाई बताओ जल्दी से, डी का अपोजिट मिलेगा ई, सर डी के अपोजिट होगा ई। और ए का अपोजिट क्या मिलेगा, ए का अपोजिट मिलेगा सी। और बी के अपोजिट क्या मिलेगा, बी के अपोजिट मिलेगा 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 किसके अपोजिट है, बी के अपोजिट। कैसे सर, ये सरफेसेस जब एक साथ मिलेंगे सर, ये सरफेसेस जब हमें एक साथ मिलेंगे तो ये कुछ एक के सामने, यानी कि 1 और 3 जब ये आपस में एक साथ मिलेंगे तो ये इसके सामने जाएगा भाई, 3 यहाँ होगा, ठीक है। तब यहाँ पर ये 2 फोल्ड होगा तो ये हमारे पास क्या आएगा मेरे भाई, 4 आएगा, ऐसा ही है। तब यहाँ पर इस साइड पर 2 आएगा तो पीछे की साइड कौन सा आएगा मेरे भाई, 4 आएगा। जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो 2 और 4, यानी कि मुझे ये अपोजिट मिलेगा बी के अपोजिट। तो बेटा बी के अपोजिट 1 2 3 4 है और इसमें बी के साथ में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गया बाहर भाई, इसके साथ में दिया हुआ है तो गया बाहर। अब इसमें चेक करते हैं ए का अपोजिट सी, अब ए का अपोजिट सी है, यहाँ पर एडजेसेंट पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन भी गया बाहर यहाँ से। इसको चेक करते हैं सर, डी का अपोजिट ई पॉसिबिलिटी है, हाँ जी सर इसमें है। सी का अपोजिट ए बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 ये भी ठीक है। अब बच्चा इसको तुरंत ठीक करके आ रहा है, अब उसने ठीक कर दिया, अरे इसको भी चेक करो मेरे भाई, डी का अपोजिट ई, सर पॉसिबिलिटी है कि ई हो सकता है। सी अपोजिट है ए के बिल्कुल, और बी अपोजिट है 1 2 3 4, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन वो भी नहीं है सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, वैसे ऑप्शन भी नहीं देख रहे। तो अब इनमें से किसको टिक लगाएं, अब इनमें से हमारी मजबूरी है एक को टिक लगाना पड़ेगा। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 का जो सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, 1 2 3 4 का जो सीक्वेंस है वो कैसे दिया हुआ है, क्लॉकवाइज दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है। जब इसको मैं फोल्ड करूंगा तो याद रखना, जब फोल्ड होता है, जब हमारे पास ऑप्शन की मजबूरी होती है, जब हमारे पास फोल्ड होता है तो हम इसको करते हैं बैक एंड साइड पर, बैक साइड पे फोल्ड करते हैं। जब इसको मैं बैक साइड से 1 2 3 4 को देखूंगा तो ये 1 2 3 4 का जो सीक्वेंस है वो मुझे कैसे नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये जो सीक्वेंस है मुझे एंटी क्लॉकवाइज नजर आना चाहिए। ये इसका एग्जांपल देखो सामने ऑलरेडी हम बना चुके थे, अगर किसी बच्चे ने इस पर ध्यान दिया हो तो 1 2 3 4 का जो सीक्वेंस है वो कैसे नजर आ रहा है सर, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हो रहा है। जब आप इसको फोल्ड करके कभी पेपर कटिंग करके घर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। 1 2 3 4 का जो सीक्वेंस है वो कैसे मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें 1 2 3 4 का सीक्वेंस है क्लॉकवाइज, इसमें 1 2 3 4 का, इसमें जो 1 2 3 4 का सीक्वेंस है क्या है बेटा, क्लॉकवाइज, और इसमें 1 2 3 4 का सीक्वेंस है एंटी क्लॉकवाइज। अब आप मुझे बता दीजिए क्या आंसर लगाना है हमें, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, जल्दी से बताएं मेरे भाई, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, तो डी ऑप्शन, हाँ जी, तो डी ऑप्शन लगाना था। 1 2 3 4 का सीक्वेंस है वो कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज की क्लास का। ये क्वेश्चन आपके सामने आया,
ये कुछ फिगर है, क्वेश्चन फिगर, इसको फोल्ड करने के बाद कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो पहले तो अपोजिट, इस बिंदी के पीछे, ये ब्लैक बिंदी के पीछे अपोजिट ब्लैक सरफेस मिलेगा, यानी कि इसके पीछे आपको मिलेगा बेटा ये ब्लैक डॉट ऐसे, ठीक है। इस ब्लैक के पीछे क्या मिलेगा? इस ब्लैंक के पीछे मिलेगा सर आपको कुछ इस प्रकार का चित्र, ये शेडेड एरिया वाला, मैं बस थोड़ा सा ऐसे हल्का फुल्का बना रहा हूँ। और इस वाले फिल के पास, यानी कि जो पूरा शेडेड है, इसके अपोजिट मिलेगा ये हाफ वाला, ये हाफ वाला शेडेड जिसमें हाफ शेड हुआ, ये अपोजिट निकाल लिए। अब आप यहाँ पर चेक कीजिए, इस ब्लैक, इस डॉट के पीछे ब्लैंक, सर हाँ पॉसिबिलिटी है भाई, ये वाला तो हो गया। अब इस ब्लैंक के पीछे शेडेड, तो ये दोनों में से कोई एक फिगर दिखना चाहिए था, तो ये गया ऑप्शन बाहर। भाई दोनों हिडन एक साथ हो रहे, नहीं चलेगा। इसको चेक करते हैं, इस शेडेड के पीछे, इस वाले शेडेड के पीछे ब्लैंक वाला होना चाहिए, सर इस शेडेड के पीछे ब्लैंक। अब इस ब्लैंक के पीछे या तो ब्लैंक और इसके पीछे बिंदी, सर इसके पीछे बिंदी हो गई, और इसके पीछे ब्लैंक कहाँ से आए? दो ब्लैंक नज़र आ रहे हैं आपको, तो दोनों ब्लैंक हमारे एक साथ नजर आ रहे हैं, तो भाई ये भी गया ऑप्शन में बाहर, भाई ये ऑप्शन भी गया हमारा बाहर, ठीक है, ये ऑप्शन भी हमने बिल्कुल बाहर निकाल दिया। अब अगला चेक करो, क्या ये बन सकता था? चेक करते हैं। अब ये शेडेड एरिया, ये हाफ शेडेड है, किसके है? ब्लैंक के पीछे, तो मे भी नीचे ब्लैंक हो सकता था। इस फुल शेडेड के पीछे हाफ शेडेड, हाँ सर हाफ शेडेड हो सकता, और इस बिंदी के पीछे आपको ब्लैक सरफेस, हाँ जी ये सर बन सकता था। इसको चेक करते हैं, क्या ये बन सकता था? इफ हाफ के पीछे फुल होना चाहिए, हाफ के पीछे क्या होना चाहिए? फुल शेडेड, हाफ के पीछे फुल शेडेड हो सकता था, पॉसिबिलिटी है। इसके पीछे ब्लैंक सरफेसेस हो सकता था, इसके पीछे ब्लैंक, तो ब्लैंक और बिंदी में से भाई एक दिखना चाहिए था, ब्लैंक और बिंदी में से कुछ एक दिखना चाहिए था, ब्लैक और बिंदी, हाँ सर ये भी ऑप्शन बन सकता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही बन जाएगा आराम से, बन गया। भाई ये ऑप्शन भी तो बन सकता था हमारा, क्या ये वाला ऑप्शन नहीं बन सकता था? जल्दी से चेक करके बताओ। तो भाई अब देखो, इस ब्लैक के साथ इस शेडेड को मैं लेके जाऊं अरेंजमेंट के आधार पर, तो ये अरेंजमेंट कैसे हुआ? देखो ब्लैक, ब्लैक के बाद शेड और उसके बाद डॉट, ये बिल्कुल सही बना हुआ है। अगर मैं इसको लेके जाऊं यहाँ पर ये और खाली, तो ये वाला जो सरफेसेस है, आपको ये वाला सरफेस है कैसे मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। जब आप कई बार सिचुएशन ऐसे देखने को मिलेगी, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला शेड, ये वाला शेड, और उसके पीछे क्या मिलेगा? ये ब्लैक, क्योंकि ये अपोजिट होगा मेरे भाई इसके, ये अपोजिट होगा किसके? इसके, तो ये एडजेसेंट पे मिलेगा, ये और उसके पीछे वाला एडजेसेंट साइड पर अपोजिट होगा, तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज है, यहाँ पर वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये गया ऑप्शन बाहर, तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। तो कई बार ऐसे डीपली क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है, तो मजबूरी हो जाती है हमारी, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हमें उसको अरेंजमेंट को चेक करना होता है कि वो किस अरेंजमेंट से है, क्लॉकवाइज से है या फिर एंटी क्लॉकवाइज से है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप, इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा? पहले तो आप इसमें अपोजिट बताएंगे, सर 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट होगा सर 3, 2 का अपोजिट क्या होगा? सर 2 का अपोजिट होगा 4। अब आप बच्चा पूछेगा भाई इसके अपोजिट क्या होगा? तो बेटा याद रखना, ऐसी फिगर के अंदर ये आमने सामने एक साथ आता है, यानी कि भाई मैं कह सकता हूँ ये ट्रायंगल और सर्कल जो है, ट्रायंगल और सर्कल है, अपोजिट है किसके? मल्टीप्लाई और इक्वल टू के, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये दोनों सरफेसेस अपोजिट होगी किसके? इन दोनों, यानी कि बाहर वाली सतह बाहर से अपोजिट करेंगे। तो अब इसको चेक करते हैं कि 2 के पीछे, भाई 2 के पीछे क्या आएगा? 4, तो पॉसिबिलिटी है 4 हो जाएगा। 3 के पीछे 1 पॉसिबिलिटी है सर, यहाँ भी बन जाएगा। और अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लाई इक्वल है, अपोजिट है किसके मेरे भाई? मल्टीप्लाई अपोजिट है ट्रायंगल उसके, तो ये बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगला चेक करते हैं, ये दोनों फिगर देखो आप चेक करो, यहाँ पर अपोजिट है और ये एक साथ नजर आ रहे हैं, एक साथ नजर आए हैं, ये ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक हमने इसको हटा दिया। ये देखो यहाँ पर भी एक साथ नजर आ रहे हैं, ये भी एक साथ नजर आ रहे हैं, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा। बात समझ में आई? अगर आपसे कोई पर्टिकुलर पूछ ले कि भाई ट्रायंगल और स्क्वायर इक्वल के, अगर ट्रायंगल और इक्वल के अपोजिट क्या होगा, तो ट्रायंगल और सर्कल होगा। बात समझ में आई? क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से प्यार से डील कर सकते हैं। कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया है बेटा, लाइन टच, कॉमन टच नहीं होना चाहिए कोई भी फिगर। ये क्वेश्चन आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट से। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो ओपन डाइस की जो सिचुएशन थी, इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी, मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये लास्ट DSSB में कई बार क्वेश्चन पूछा, लास्ट 2019 के पेपर निकाल के देखना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, वेरिएबल चेंज होंगे में भी, ठीक है।
चलो तो देखो बनाते हैं। अब इसके अंदर जो मैंने बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया ना बेटा, ये बहुत काम आने वाला है। अब बच्चा यहाँ पर इसकी बहुत सारी वैरायटी बना के दे देगा अपोजिट के अंदर। अब आप मुझे बताओ 9 का अपोजिट क्या होगा, पहले तो ये बताएं मेरे भाई। 9 के टच में ए भी है, आर भी है, के भी है। अब आप देखो इनकी जो कॉमन लाइन है बेटा, यहाँ पर कॉमन लाइन दिख रही है, ये नहीं हो सकता अपोजिट। आर की है, के की भी है, ये नहीं बन सकता। अब या तो एल होगा या तो बी होगा। अब 9 के अपोजिट या तो एल होगा, तो एक बार तो एल लिख लेता हूँ, एक बार बी लिख लेता हूँ। अब चेक कर लो, देखो कैसे बनेगा दोनों। ठीक है, अब आप चेक करो कि आर के अपोजिट क्या होगा। यहाँ पर मैंने चेक किया, आर के अपोजिट ये टच है, ये टच है, ये टच है, ये टच है, तो आर के अपोजिट कंफर्म हो गया बी है। तो आर के अपोजिट बी है, तो यहाँ पर तो बी आ नहीं सकता भाई, ये तो गया। क्योंकि आर के देखो ये भी टच में, ये भी टच में, ये भी टच में, ये भी कॉर्नर टच हो रहा है बेटा, कॉर्नर टच हो रहा है, तो कॉर्नर पे एडजेसेंट पे बनेगा हमेशा। ये बात ध्यान रखना बस, कहीं पे कॉर्नर बिंदी भी टच हो या कॉमन लाइन टच हो, वो उसके एडजेसेंट साइड पे बनेगा। तो आर का बी हो गया, तो 9 का बी तो हो ही नहीं सकता, गया बाहर। तो 9 का अपोजिट हो गया बेटा एल, आर का अपोजिट हो गया बी, तो इसी प्रकार से ए का अपोजिट हो गया मेरे भाई, मेरे दोस्त के। क्लियर? तो अब आप चेक करो क्या ये ऑप्शन बन सकता था। अब इनमें से हमारे को चेक करना है कौन सा बन सकता है। तो आर के अपोजिट बी, आर के अपोजिट बी भाई ये बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। के अपोजिट ए, के अपोजिट ए सर, हाँ यहाँ भी पॉसिबिलिटी से। एल के अपोजिट 9 सर, हाँ ये ऑप्शन बन सकता है, फर्स्ट वाला एकदम ठीक है। अब ऐसा नहीं पहला मिलते टिक लगा दो, क्योंकि ऑप्शन में एक से ज़्यादा आंसर ठीक हो सकते हैं, मैंने शुरुआत में आपको बताया। ए के अपोजिट एल, हाँ सर ये एल के, ए के अपोजिट एल बन सकता है, बस सॉरी ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट के, सॉरी के अपोजिट क्या है बेटा, के है, तो के बन सकता है। 9 के अपोजिट क्या है एल, तो 9 के अपोजिट एल बन सकता है। आर के अपोजिट बी, तो भाई ये भी बन सकता है, ये हमारा पहला और दूसरा दोनों ठीक आ रहे हैं। इसके चेक करो 9 का अपोजिट क्या है भाई, यहाँ पर अपोजिट एल है, यहाँ पर साथ में दिखा, ये नहीं बन सकता। तो जहाँ जहाँ तीसरा ऑप्शन है पहले से उसको उठा के बाहर फेंको, जहाँ जहाँ तीसरा ऑप्शन दिख रहा है वहाँ उठा के फेंको। राइट आंसर बच गया हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास पहला और दूसरा दोनों हमारे क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ओपन डाइस के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो अब आप बेटा फिलहाल हम इसको समाप्त करते हैं यहीं पे ही। तो मिलेंगे जब सेशन में, अगले सेशन में जो भी हमारा टॉपिक रहेगा उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।